Hi there, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ देव चित्रांश फ्रॉम द एएमएनशिप एंड आई वेलकम यू ऑन दिस वेरी ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल में। सो बेसिकली आप लोग के मन में, आप लोग के दिमाग में कभी ये डाउट आया है कि क्या पायलट्स को पायलट बनने के बाद पढ़ाई कंटिन्यू रखनी पड़ती है या पढ़ाई करनी पड़ती है, या तो पायलट बनने के बाद अच्छे तरीके से राजा भाई की तरह अच्छी खासी लग्जरी लाइफस्टाइल जो है जीने को मिलती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि क्या पायलट्स को पढ़ाई करनी पड़ती है पायलट बनने के बाद भी, या तो फिर नहीं। एंड अगर बाई चांस करनी भी पड़ती तो आखिर वो रीज़न क्या है कि उनको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी पड़ती है, इवन दो वो पीपीएन ले ले, सीपीएन ले ले, या तो वो एटीपीएल ही क्यों ना ले ले। कंफ्यूज हो गए? तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। पायलट प्रोग्राम ट्रेनिंग सुनने में तो काफ़ी इजी लगता है, सिर्फ 3 वर्ड्स की ये लाइन है। बट जब इसको करने की बारी आती है ना, तो जितना पैसा, जितनी फीस इसमें लगती है उससे ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है। दिन रात एक करके ना जाने कितनी ढेर सारी ट्रेनिंग्स ले करके, इंस्ट्रूमेंट ट्रेनिंग, टाइप ट्रेनिंग, ना जाने कौन कौन सी ट्रेनिंग ले करके एकेडमिक्स आपको बढ़ानी पड़ती है, आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, दिन रात सॉर्टीज़ करनी पड़ती है, इंस्ट्रक्टर की डांट खानी पड़ती है और ना जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जा कर के एक अच्छा खासा एक स्किलफुल एक पायलट तैयार होता है, पीपीएल होल्डर। उसके बाद भी सिर्फ यहीं तक काम नहीं बना, सीपीएल के लिए अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर एटीपीएल के लिए अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, बहुत कुछ होता है। बट इसके बीच में या तो वे एटीपीएल लेने के बाद भी क्या पढ़ाई करनी पड़ती है? तो अगर आपसे कोई पूछे तो इसका सिंपल सीधा साधा जवाब है जी हाँ। आपने भले एटीपीएल क्यों नहीं ले लिया हो, भले आपने सीपीएल क्यों नहीं ले लिया हो, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते हैं। पायलट की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है पढ़ाई, क्योंकि अगर उसकी कैलकुलेशन में एक भी दिक्कत अगर हो गई या तो उसकी ट्रेनिंग में कोई भी चूक अगर हो गई तो ये बहुत ही बड़े डिज़ास्ट्रस एक्सीडेंट को भी जो है ना अंजाम दे सकता है। तो इन शॉर्ट आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है एंड आपको जो है आपको अपने आप को प्रैक्टिस में रखना पड़ता है। अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंस के बारे में देखा जाए कि आखिर भाई इतने जैसे एग्जामिनेशंस की इंपॉर्टेंस क्या है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही आता है कि भाई अपने आप को एक्टिव रखना, लाइसेंस को एक्टिव रखना, इन द सेंस ऑफ कि यहाँ पे लाइसेंस तो वैसे कभी एक्सपायर होता नहीं है, बट हाँ कई ढेर सारी जो एयरलाइंस होती हैं, कई ढेर सारी जो कॉमर्शियल एयरलाइंस है या तो एयरवेज़ हैं, वो लोग अपने पायलट्स को जो है रूटीन चेकअप्स के लिए या तो डिफरेंट चीज़ों के लिए जो भेजते रहते हैं, जिसमें उनको डिफरेंट एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं, डिफरेंट प्रैक्टिकल टेस्ट देने पड़ते हैं, मेडिकल टेस्ट देने पड़ते हैं, ना जाने क्या क्या, जिनका टेन्योर अलग अलग होता है। किसी एयरलाइंस में आपको 8 महीने में देना पड़ता है, किसी एयरलाइंस में आपको 12 महीने में देना पड़ता है, किसी एयरलाइंस में आपको 1.5 साल में देना पड़ता है। तो वो एयरलाइंस टू एयरलाइंस जो है वेरी करता रहता है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये आखिर पढ़ाई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों आ जाती है एंड आखिर पढ़ाई को क्यों कंटिन्यू रखना पड़ता है, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब प्रमाण है कि भाई आपको पढ़ाई करते रहनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग जो है आपको अपनी प्रैक्टिस बनाए रखनी पड़ेगी। क्योंकि पायलट प्रोफिशिएंसी एक टेस्ट होता है जो कि आपको हर 6 महीने पे देना पड़ता है एवरेजली। इंडिया की समथिंग की मैं बातें कर रहा हूँ, वैसे ये हर कंट्री में उनके जो डीजी सर्कुलर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ के तौर पे मैं आपको एक एवरेजली बता रहा हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे जितनी भी ट्रेनिंग से जितने भी एग्जामिनेशन है, ये सब जो है डीजीज एंड बाकी डिफरेंट एयरलाइंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब अपने पायलट्स को करवा रहे हैं या तो कब अपने पायलट्स को जो है उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, उस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए जो है भेज रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा दैट इज पायलट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि हर 6 महीने पे कंडक्ट होता है। मेडिकल टेस्ट और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज जो होते हैं वो कई ढेर सारी कंपनीज में 1 साल पे होते हैं एंड कुछ इंग्लिश कोर्सेज जो होते हैं, तो इंग्लिश के जो टेस्ट होते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन के जो टेस्ट होते हैं, वो कुछ कंपनीज में 6 साल के टेन्योर पे भी कंडक्ट होते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंट रेटिंग का जो टेस्ट होता है वो भी आपका यहाँ पे हर 1 साल पे जाकर के देना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि इंस्ट्रूमेंट रेटिंग में आपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स चलाने सीखे भी हैं या नहीं सीखे हैं, आपने अपने टेन्योर में एज अ पायलट आपने यूज़ किया है या नहीं किया है, कोई भी फंक्शन आप भूले तो नहीं है, कोई भी रूल एंड रेगुलेशन आप भूले तो नहीं है, क्योंकि डीजी सर्कुलर का बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्म भी होता है। पायलट्स को कई ढेर से सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस के रेगुलेटरी एग्जामिनेशंस भी देने पड़ते हैं, जिसमें कई ढेर से रिटन एग्जामिनेशन, मेडिकल टेस्ट और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट होते हैं, जो कि ये इस चीज़ को नोटिफाई करते कि यस, जो भी पायलट इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को दे रहा है और जिसने भी इस सारे एग्जामिनेशन को, इन सारे के सारे एग्जामिनेशन को अच्छे से पास किया है, वो एकदम परफेक्ट पायलट है, फिट एंड फाइन है एंड जा सकता है अपनी अगली सॉर्टी या तो अपनी अगली फ्लाइट के लिए, अपनी अगली उड़ान के लिए भी, जिससे कि
जो भी पूरा का पूरा फ्लाइट का टेन्योर होता है एंड जितने भी लोग उस पर्टिकुलर फ्लाइट में बैठे हैं उस पायलट की कमांड में, वो सब लोग सेफ है एंड सुरक्षित हैं। तो अगर आप लोग को ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है एविएशन इंडस्ट्री की एंड आपको सारी की सारी बेसिक नीड्स अगर आपको समझनी है कि भाई आखिर एविएशन इंडस्ट्री क्या है फ्रॉम द रूट्स, तो मैं आपको बताऊंगा इसी चैनल पे। इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिएगा, इस वीडियो को जाके लाइक कीजिए। हम लोग कौन सी नेक्स्ट वाली वीडियो बनाए, कौन सा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो भी आप नीचे जाकर के कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। हमें जाके फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। इस वीडियो को जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सी यू सून, बाय बाय।